औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो दिलों के हाल खूब जानता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 247 की असाइनमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। ख़िज़ां 2021 में ये असाइनमेंट आपने सबमिट करनी है। लास्ट डेट जो इसकी वो जनवरी के मंथ की है। तो आज हम आपको इस असाइनमेंट्स को हल करने का तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले इस असाइनमेंट के जो सवालात हैं उनको आपने बड़े गौर से पढ़ना है, ताकि इन सवालात को समझने में आपके लिए आसानी हो जाए। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब की ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, एक मुसल्लस में दो ज़ाविये 50 डिग्री और 80 डिग्री हैं। तीसरे ज़ाविये की दिए गए दोनों ज़ावियों की मिक़दारों के मजमूए के दरमियान निस्बत, इसकी हमने निस्बत मालूम करनी है। तो फ़र्ज़ किया हमारा पहला ज़ाविया जो अल्फ़ा है वो 50 डिग्री, दूसरा ज़ाविया बीटा वो जो है हमारा 80 डिग्री है, और तीसरा ज़ाविया गामा जो उसको हमने मालूम करना है। हमें ये मालूम है कि एक मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमूआ 180 है, ये हमें पता होना चाहिए। लिहाजा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है 180 डिग्री। अल्फ़ा और बीटा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थे 50 और 80, प्लस उसमें हमने जो मालूम करने हैं गामा 180। उसके आगे आ गया 130, हमारा 50 और 80 को हमने प्लस कर लिया, तो ये हमारा 130 आ गया। नीचे जाके हम 180 को इसमें से 130 माइनस करेंगे तो जो गामा है वो हमारा 50 डिग्री आ गया। तो इसी तरह सवाल नंबर अलिफ़ का जो बेजुज़ है, अगर एक हॉस्टल में 12 आदमियों का 7 दिन रहने के लिए 21,200 रुपये ख़र्च आता है, तो 10 आदमियों का 8 दिन के लिए कितना ख़र्च आएगा। तो ये दोनों हमने तनासब रास इसके तनासब रास के ज़रिए इसको हमने निकालना है। तो हमने पहले 12 आदमी 7 दिन ख़र्चा उनका लिख लिया, नीचे हमने 10 आदमी 8 दिन का ख़र्चा हमने निकालना है। तो इसको हमने इसको 12, 7 और 10, 8 के आगे हमने तनासब के ज़रिए लिख लिया है। 21,200 आगे तनासब एक्स है, नीचे हमने इसके अपनी जो कोटेशन है इसको हल करना है। इसको हम 12 को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, तो इसके बाद हमारी इक्वेशन है 7 × 8 × 21,200। तो इस तरह इक्वेशन को हम हल करेंगे तो नीचे हमारे पास आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 2, इसका मसनूई ज़राए से पैदाशुदा कपास की फसलें मालियती 15 लाख रुपए पर उशर मालूम करना। तो जो मसनूई ज़राए की सूरत में हमने जो उशर होता है वो 5% होता है, ये हमें पता होना चाहिए। कपास की फ़सल की कीमत 15 लाख है, 5% उस पर उशर है। 15 लाख को मल्टीप्लाई पे 5, उसको हम 100 पे तकसीम करेंगे तो हमारा 75,000 जो इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 2 का। तो सोने की अगर मालियत 11,75,000 है तो उस पर हमने ज़कात की रकम मालूम करनी है। तो ज़कात की रकम हमें पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स ये 2.5% होती है। तो उसी तरह आपने 2.5% उसको मल्टीप्लाई 11,75,000 तकसीम आपने 100 पे कर देना है। तो नीचे आपकी ज़कात की जो रकम है 29,375 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये नहायत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सवाल नंबर 3। ये सवाल है कि 3 दोस्तों में 19,600 रुपये की रकम तकसीम करनी है, और अगर इनके हिस्सों में निस्बत 2, निस्बत 4, निस्बत 7, इस निस्बत से हमने तीनों दोस्तों में तकसीम करने हैं। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं 3 दोस्तों के जो नाम हैं अली, दानियाल और इकबाल है। दी गई निस्बत जो हमें 2, 4, 7, तो इसको हमने प्लस कर लेना है, ये 13 आंसर आ जाता है। सबसे पहले हमने अली का हिस्सा जो है वो निकालना है। तो अली का 2% उन्होंने निकाला था 2 निस्बत से, तो उसको हमने कुल रकम को 19,600 को मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 13, तो वो आंसर आ जाए। इस तरह दानियाल का हिस्सा वो 4% था, वो कुल रकम मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 13। इसी तरह इकबाल का 7%। तो ये बड़ा आसान सा सवाल है, ये आंसर हमारे सामने इसी तरह ही आ जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 3 का जो बेजुज़ है, एक घड़ियाल पर दर्ज शुदा रकम 800 रुपये है। दुकानदार इस पर 6% छूट देने के बावजूद 12% नफ़ा हासिल करता है। घड़ियाल की कीमत ख़रीद हमने मालूम करनी है। घड़ियाल पर दर्ज रकम 800 रुपये, छूट 6% के हिसाब से अगर हम 800 का 6% बनाते हैं तो वो 48 रुपये आ जाता है।
तो कीमत फ़रोख्त जो इसकी 800 में से हम -48 करेंगे तो हमारे पास 752 इसकी कीमत ख़रीद है। अब हमने इसका नफ़ा जो लेना है वो 12% जो सवाल का दूसरा जुज़ है। तो कीमत ख़रीद उसको इज़ इक्वल टू हो जाएगी 100 मल्टीप्लाई कीमत ख़रीद डिवाइडेड बाय 100 प्लस जो इसका नफ़ा फ़ीसद है। तो कीमत ख़रीद हमारे पास उसको 100 प्लस मल्टीप्लाई 752 करेंगे। इसके बाद 100 प्लस 12 कर देंगे। ये हमारे पास 75,200 डिवाइडेड बाई 112 करेंगे तो कीमत ख़रीद 671,671.42 रुपये जो इसकी कीमत ख़रीद आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 4 का जो अलिफ जुज़ है 2500 रुपये पर 2.5 साल के लिए 4% सालाना से कंपाउंड मुनाफा। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कंपाउंड मुनाफा होता क्या है। ये बेसिक मुनाफा होता है जो असल रकम के अंदर इसको जमा कर लेते हैं। तो असल रकम हमारे पास 2500 रुपये है, शर्रा जो इसकी 4% से मुद्दत इसकी जो है 2.5 साल है। 2 से 1/2 को हमने 2.5 साल ईयर लिख लिया। हतमी रकम हमारे पास तो वो 2500 रुपये मल्टीप्लाई 1 + 4 डिवाइडेड बाई 100 उसके ऊपर हमारा जो ड्यूरेशन है 2.5। तो इस इक्वेशन को हम हल करेंगे। हल करने के बाद ये हमारे पास 2500 मल्टीप्लाई 1.103 तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये 2,757 रुपये ये हमारे पास आ जाएंगे। तो अगर इसको हम हतमी रकम को अपने कंपाउंड मुनाफा के साथ इसको हम अपना जवाब जो हासिल करना चाहते हैं तो 2,757 में से जो हमारे 2500 रुपया है वो इसको माइनस करेंगे तो कंपाउंड मुनाफा हमारे पास 2575 रुपये हमारे पास कंपाउंड मुनाफा आ जाता है। तो इसका सवाल नंबर 4 का बेजुज़ है किस सालाना शरह मुनाफा पर एक रकम 840 रुपये से बढ़कर 1 साल 8 माह में 1050 हो जाती है। तो असल रकम हमारे पास 840 है, 1 साल 8 माह की मुद्दत है। तो उसको हम जो हमारे 1 साल 8 माह जो हैं तो उसको हम कोटेशन को चेंज करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई 12 तो इसको हम इस कोटेशन को हल करेंगे तो ये 7/4 आ जाता है। तो कुल मुनाफा हमारे पास 1050 माइनस 840 210 रुपये आ गया। तो ये शर्रा के हिसाब से 21,000 डिवाइडेड बाई 1470 तो शरह मुनाफा हमारे पास 14.23 ये हमारे पास सालाना शरह मुनाफा आ गया है। इसके बाद अगला सवाल है अगर एक शख्स की आमदनी में कटौती की शक्ल में 350 रुपये इनकम टैक्स, 900 रुपये बेनोलमेंट फ़ंड, 1600 रुपये जीपी फ़ंड और 300 रुपये ग्रुप इंश्योरेंस शामिल हो तो 70,000 रुपये इसके पास कितनी रकम बचेगी। तो कुल तनख्वाह उसकी हम सामने लिख लेंगे 70,000। कटौती जो है ग्रुप इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, बेनोलमेंट फ़ंड, जीपी फ़ंड इसको हम लिखेंगे 350। ये हमारे पास दी हुई जीपी फ़ंड 350 है, बेनोलमेंट फ़ंड 900 रुपये है, इनकम टैक्स 1600 रुपये है, ग्रुप इंश्योरेंस 300 है। ये टोटल जो रकम कटौती की है वो 3,150 बनती है। तो बचत इसमें से निकालें 70,000 में से 3,150 अगर माइनस करते हैं तो ये 66,850 रुपये। इसमें स्टूडेंट ज़रूरी ये है कि आपको सबसे पहले पता हो कि आपने हल क्या करना है और क्या करना चाह रहे हैं। सबसे पहले सवाल को अच्छी तरह पढ़ें कि अगर मैंने इसलिए ये अंडरलाइन किए हुए हैं जो चीज़ें हमने हासिल करनी है। तो क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह पढ़ना है ताकि आपको आसानी रहे कि आप क्या हल करना चाह रहे हैं। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी सवाल नंबर 5 का बेजुज़ है। एक मोटरसाइकिल की कीमत 65,000 रुपये है। अगर सेल्स टैक्स की शरह 18% हो तो ऐसे 30 मोटरसाइकिल कीमत पर सेल्स टैक्स मालूम करें। 30 मोटरसाइकिल का हमने सेल टैक्स मालूम करना है। एक मोटरसाइकिल की कीमत हमने 65,000 लिख ली, सेल्स टैक्स उस पर 18% आ गया। 30 मोटरसाइकिल कीमत 65,000 ज़रबे 30 मोटरसाइकिल तो ये हमारे सामने अमाउंट आ गया। ये 1,95,00,000 रुपये की अमाउंट आ गई हमारे साथ। तो इस मोटरसाइकिल पर हम सेल टैक्स निकालना है 1,95,00,000 मल्टीप्लाई 18% सेल टैक्स है डिवाइडेड बाई 100 तो ये 3,51,000 रुपये जो हैं वो हमने इस पर सेल्स टैक्स देना है। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह आपकी असाइनमेंट नंबर 1 थी जो ख़िज़ां 2021 की वो ख़त्म हुई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।